हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 26 ऑफ जैन से लेके 2 ऑफ फेब लाइव जीपीएस बताएगा लियो लगन के बारे में, लियो मून साइन के बारे में, यानी कि सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आप बहुत सही जगह आ गए हैं, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपको बताने वाला है आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड के बारे में, लक के बारे में, वीकली लक कैसा होगा और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी बढ़ाए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, वही होते हैं रामबाण रेमेडी। और आपके लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस को अपलिफ्ट करता रहे, बढ़ाता रहे, इंक्रीज करता रहे। देखिए, बात करेंगे अगर हम आने वाले ट्रांजिट के बारे में, तो शुक्र राहु की एक युति बनेगी, मौनी अमावस्या भी आएगी। राहु शुक्र का एक साथ युति बनाना, 8th हाउस में बनाना, हिडन सीक्रेट वाले प्लेस पे बनाना, जहां हिडन सीक्रेट्स होते हैं, वहां पे शुक्र राहु अपनी माया का प्रपंच खेलेंगे तो आपके साथ कुछ चीजें ऑल ऑफ सडन क्लिक कर सकती है। लेकिन अभी शुक्रदेव जो लग्जरी, रोमांस के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, रोमांटिसिज्म के कारक हैं, पीस के कारक हैं, इंटीमेसी के कारक हैं, तो वो कहीं ना कहीं दो मैलेफिक के बीच में फंस गए, एक हेम्ड हो गए। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में जाके वो आइकन को आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक कैसी एनर्जीज रहने वाली है और किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट तो स्टार्टिंग के 2 मिनट मैंने टेक्निकल बातें की हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, आपको वो आइडिया क्या देना चाहता हूं, क्या एनर्जीज बनी हुई है। लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूं शुक्रदेव की, जो शुक्र ग्रह 28 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते थे, 25 से 28 दिन के अंदर, वो ग्रह अब 31 मई 2025 तक यही रहने वाले हैं। रेट्रोगेट होंगे, माया के साथ खेलेंगे, ग्रहण लगेगा, कंबस्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लीलाएं आपके लिए होने वाली हैं। तो अगर आपका लियो लगन है, लियो मून साइन है, अगर मून साइन तो ढैया भी लग जाएगी। राहु 8th हाउस में बैठेगा तो चैलेंजेस, टर्मोइल, एकदम से कुछ सडन कंट्रोवर्सीज, आपको बच के चलना है। आपको हर कदम का ध्यान रखना है कि आने वाला समय आपके लिए कोई नेगेटिविटी ना लेके आए, बल्कि पॉजिटिविटी लेके आए। 8th हाउस बहुत कुछ बदल देता है, रातों रात जीवन बदल देता है। 8th हाउस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सडन इवेंट्स करता है। तो सडन इवेंट्स नेगेटिव ना हो, इस चीज को मेक श्योर करना है। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, 5th हाउस के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस हम लव रोमांस को देखेंगे। 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठ गया। 5th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, या तो अपने रिलेशनशिप में अगर आप उस एज के हैं तो साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। 4 तारीख के बाद तो और अच्छा होने वाला है। शेयर मार्केट में कोई कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट में लालच बुरी बला हो सकती है। जितना पैसा बन गया बना ले, फरवरी के बाद 2 मार्च से पहले जितना हो सके पैसा बना ले। 2 मार्च के बाद दिक्कत परेशानी आने वाली है, और आपका लालच ही आपको लेके डूबेगा, यानी कि पतन आपका कारण बनेगा, आपका लालच ही। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। इसके अलावा अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो 5th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना, जॉब में ही, ऑफिस में ही आपका कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होना, एक रिलेशनशिप के होते हुए दूसरा रिलेशनशिप बिल्डअप करना, कंट्रोवर्सीज होना, दिक्कत परेशानी होना, और वो कंट्रोवर्सीज कब हाईलाइट होंगी? मार्च और अप्रैल में। यानी कि कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है। हो सकता है कोई ब्रेकअप अभी 4 फरवरी से पहले हो जाए, और उसके बाद अगर वो पैचअप भी हो गया, बाई चांस 2 मार्च के बाद वो पैचअप हो गया, फिर वो कंट्रोवर्सीज बाहर आएंगी, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जुपिटर 4th मार्च तक रेट्रोगेट है, तो 4 फरवरी के बाद जब वो डायरेक्ट हो जाएंगे तो उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, बहुत ही ब्रिलियंट पोजीशन है कि 5th लॉर्ड त्रिकोण का मालिक आपका केंद्र में जाके बैठ गया है। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन, लेकिन अपने 6th बैठ गया। तो संयम, नियम, साधना, डेली डिसिप्लिन, डेली कमिटमेंट करके ही आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी डिग्निटी को, अपने लव अफेयर्स को बचा सकते हो। अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय काल में। शुक्र राहु अपनी माया का प्रपंच खेलेंगे, और चंद्रमा की पोजीशन देखूं तो कहीं ना कहीं 10 बजे सुबह, संडे के दिन सुबह 10 o'clock पे जैसे ही 10 बजेंगे आपका केतु मूल नक्षत्र में आ जाएगा। नीच राशि से निकलकर गंडांता जोन को क्रॉस करके मूल नक्षत्र में आना, वहां पर आपको डिटैच कराएगा। किसी फीलिंग से आप बाहर निकलोगे। हो सकता है आप कोई तोड़ने वाली बात करो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में क्लिक करे, यानी कि कोई सैड मोमेंट निकलना और कोई पॉजिटिव इवेंट आना, उसके चांसेस मुझे 30% लग रहे हैं। 70% मुझे दिखाई दे रहा है सैड मोमेंट या कोई सडन कोई इवेंट, सडन कोई दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में हिट कर सकती है। कोई कट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है जो आपकी
चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में बढ़ा सकती है। बात करें मून मरकरी सन की, जब मून मरकरी सन ट्यूसडे के बाद साथ में बैठेंगे, मौनी अमावस्या होगी, तो 6th हाउस प्रारब्ध का होता है। अपने प्रारब्ध को, अपनी कार्मिक साइकिल को खत्म करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन डोनेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु की आराधना कीजिए, क्योंकि 5th लॉर्ड आपके गुरु बनते हैं, और शुक्र भी अपने आप में दैत्य गुरु हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं, चैलेंजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रगल को मिनिमाइज कर सकते हैं, और लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। जुपिटर मरकरी कंबस्ट है, तो भूलना भुलाना, एक समय में मल्टीटास्कर बनना, इधर भी ध्यान देना उधर भी ध्यान देना, यह आपके लिए बहुत नेगेटिव है, आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इन द एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि वीकेंड के बाद, इन द एंड ऑफ द वीक, सॉरी, वीक के बाद जब वीकेंड आएगा, तो आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपको सडन कंट्रोवर्सीज में लेके जा सकती हैं। सडन आपका किसी के साथ कनेक्शन बनना, सडन आपका किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी होना, सडन कोई इवेंट्स आपकी लाइफ में टर्मोइल पैदा कर सकता है। 11th हाउस में मंगल का रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना 5th हाउस को, कोई फ्रेंड सर्कल में ही फ्रेंड होते होते कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन जाए, कुछ नहीं पता। आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो समझ लीजिए माया ने आपको हिट कर दिया है, और इस माया से बचने के लिए आपको संयम नियम साधना में होना पड़ेगा। 31 मई से पहले कोई कमिटमेंट नहीं करना है, और 4 फरवरी से पहले कोई ब्रेकअप नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। मैरिज के बाद बात करते हैं। देखिए 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है, आप अपने स्पाउस के साथ, देखिए शनि बैठ गया है, शनि संयम को दिखाता है। कार्मिक साइकिल, देखिए कार्मिक साइन है, ये एरी साइन है, छोटी छोटी बातें एकदम से फैल जाती हैं। ये समय भी ऐसे चल रहा है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ राहु है, बीच में शनिदेव अपनी रक्षा कर रहे हैं। आप अपने बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बचा के रखे हुए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। आप दोनों के बीच में तकलीफ आ रही है, कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा टाइम खराब है, मैं झेल लूंगा, ये झेल लूंगी। इस तरह की सिचुएशन करते करते आप बच रहे हो, बचा रहे हो अपने आप को। बहुत अच्छी पोजीशन है, अप्रिशिएट करता हूं मैं आपका। शोल्डर पे हाथ थपथपाऊंगा अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं। अगर आपने यहाँ पे शनि को एफ्लिक्ट कर दिया, यहाँ पे अपने पेशेंस को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे राहु क्लिक होगा, राहु माया क्लिक करेगी, राहु शुक्र, और आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होना, आपका किसी और में इमोशंस, किसी और में बिलीव सिस्टम बढ़ना, आपका किसी और के ऊपर भरोसा होना, ये चीजें आपकी ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि जैसे लॉयल्टी को खत्म किया, डिग्निटी को खत्म कर दिया, कमिटमेंट को भूल गए, ड्यूटी को भूल गए, दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। अभी इस चीज का एहसास नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। और अगर ऑलरेडी आपके बीच में वो कोल्डनेस आ चुकी है, सेपरेशन वाले मोड में आ चुके हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूं कि 4 फरवरी से पहले जब तक शुक्रदेव हैम्ड है, यानी कि जो मैरिज के कारक हैं, लव, रोमांटिसिज्म, रिलेशनशिप के कारक हैं, वो हैम्ड हैं, तो 4 फरवरी से पहले चीजें इस तरीके से ट्रिगर करेंगी कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी एकदम से बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी का, पेशेंस का कम होना, नेगेटिविटी का ट्रिगर होना, समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क आपके लाइफ में आ चुका है। अभी भी सब्र रख लीजिएगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के एडवाइस ले सकते हैं तो बेटर है। अदरवाइज आपके 1st हाउस को शनि का देखना, अपने आप से कोल्डनेस आना, अपने आप से डिटैच होना। केतु बहुत जल्दी आपके मई में 1st हाउस में आ जाएंगे, और अगर आपका मून साइन है तो ढैया भी शुरू हो जाएगी। चेरी ऑन द टॉप का काम कर दोगे अगर आपने अभी कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया। 4 फरवरी से पहले कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। किसी भी तरह के एडिक्शन में, किसी भी तरह के अल्कोहल चीजों में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आपको इंडल्ज नहीं होना है। संडे के दिन आपकी कोई दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। संडे के दिन आपके कोई सुबह के टाइम में कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हो सके तो संयम नियम साधना के साथ पूजा में निकालें, भक्ति में लगा लें, और उसके बाद चीजें मिनिमाइज होती चली जाएंगी। मौनी अमावस्या के दिन, जैसी बुधवार के दिन आपका सिचुएशन कैसी होगी कि आपका कंपटीशन, अपने ही लोग, अपने फादर इन लॉ या फादर के साथ ही दिक्कत परेशानी हो सकती है, अपनी ननंद के साथ या बुआ मौसी के साथ, कोई ना कोई मरकरी फ्रेंड के साथ कोई ना कोई कलेश हो सकता है। आपकी बातें किसी को आप बताते हो, वो कहेगा यार बहुत हो गया, मैं नहीं सुन सकता, तो आप वहां से भी थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो, या आपको किसी भी प्रेशर में आके दूसरे की चीजों को सुनना पड़ेगा, उसकी लाइफ, उसके कहने पे चलना भी पड़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन अच्छी नहीं है। किसी भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन ना करें, अपने रिलेशनशिप को अपने लेवल पे सेटल करें, उसको ही अपने लेवल पे ही चीजों को सॉर्ट आउट करें। और अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही है, आपको किसी की एडवाइस चाहिए, तो सबसे बड़ा है जुपिटर, राहु और शुक्र। शुक्र भी दैत्य गुरु है। शुक्र भी के पास एक शिक्षा ज्यादा थी, मृत संजीवनी ज्यादा थी उनके पास, एक शिक्षा ज्यादा होना, यानी कि शुक्रदेव भी
बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है, भले से दैत्य गुरु है। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन लोगों से कंसल्ट करके, कोई हीलर, तो इन लोगों से बात करके या फिर मंत्र साधना करके आप अपनी चीज नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। कोई ना कोई डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कैसे चीजों को हैंडल करना है और क्या चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रही है। लियो लगन और मून साइन, अगर आपका मून साइन है तो स्पेशली आपको तो टेक केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, आपको कोई पुराना मित्र या कोई सोसाइटी, कोई नेटवर्क, कोई कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ सडन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, वहां पे आपको अपनी चीजों का टेक केयर करना है, इस चीज का ध्यान रखें। जॉब के बारे में बात करेंगे, जॉब क्या बता रहे हैं देखिए। जॉब के समझ लें तो मरकरी सूर्य बैठे हैं। देखिए कोई कम्युनिकेशन एरर, डाटा का दिक्कत, कोई पेपर वर्क में दिक्कत है, अदरवाइज शाइन करोगे आप। आपका बहुत अच्छा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। 6 लॉर्ड 7th हाउस में डिसिप्लिन होकर अथॉरिटी आपके हाथ में आएगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अथॉरिटी बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बोलते बोलते लिमिट का ध्यान रखना है। 4 तारीख तक कोई कार्य नहीं हो रहा, क्रिएटिविटी काम नहीं हो रहा, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो लेकिन आपसे नहीं हो रही ये चीजें, उस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन आपको दिखाई देगी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखें। कोई दिक्कत नहीं है, समय है, निकल जाएगा, सब्र रखो, चीजों को मिनिमाइज करते चले जाओ, अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज करते चले जाओ, शांति रखो। मौनी अमावस्या आ रहा है, अपने आप में मौन रहने का है। कोई नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है, जितना हो सके शांत रहे, इससे बड़ी रेमेडी नहीं हो सकती। और स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, नीडी लोगों को फीड करें, आपकी जॉब में अपलिफ्टमेंट मिलेगा। सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, सूर्य की आराधना करें। बॉसेस, फादर लाइक फिगर, इन लोगों की सपोर्ट, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग सीख करें। जॉब में आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब ढूंढने का सिनेरियो 4 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो जॉब की सिचुएशन कहीं ना कहीं 4 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगी। द मोमेंट जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे 10th हाउस में, कर्म के स्थान में, और एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। ब्यूटीफुल टाइम है कि आप बाहर भी जा सकते हो, आपकी कोई जॉब लग सकती है, मजा आएगा, नेम फेम डिग्निटी बहुत ऊपर जाएगी और आप मेहनत के बल पे बहुत अच्छा कार्य अपनी लाइफ में कर पाओगे। पर राहु शुक्र जो 8th हाउस में अपना तांडव मचाएंगे, यहां पर बचने के लिए आपको संयम नियम साधना रखना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। राहु शुक्र से कैसे बचना है, उनकी नेगेटिविटी से कैसे बचना है, उसके लिए मैं आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड का 8th हाउस में चला जाना, सडन कोई फियर, सडन कोई, आप अगर स्टॉक का काम करते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं जो अंडर द रेडार चलता है, किसी तरह का मीडिएटर का काम करते हैं आप, कोई है ना, दलाल का कोई काम करते हैं, जैसे होता है ना कि स्ट्रीट होते हैं जो मुंबई में चलती हैं, फाइनेंशियल मतलब स्टॉक रिगार्डिंग जो भी चीजें, तो आप बहुत पैसा बनाओगे, खूब पैसा बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 मार्च तक बनाना है। फरवरी का समय बहुत अच्छा है, 2 मार्च से पहले अपना जितना हो सके पैसा निकाल लेना, पैसा बना लेना। उसके बाद लालच बुरी बला है, बुरी बला है, बुरी बला है। उसके अलावा जुपिटर, अगर आप टीचर है, काउंसलर है, हीलर है, आपके लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा है, जंप कर सकते हो। रिसर्च में करते हो, डॉक्टर हो आप, इसके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। खूब पैसा बनाओगे, खूब नेम फेम मिलेगा, खूब अच्छा ब्लेसिंग्स मिलेगी, लेकिन अपनी साधना को मत भूलिएगा। आप अगर स्पिरिचुअलिटी का कोई काम करते हैं, किसी के गुरु हैं, तो अपने गुरु को मत भूलिएगा, अपने भगवान को मत भूलिएगा, तभी आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगी। 4 फरवरी तक कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी है, कुछ चीजें ट्रबल कर रही हैं, कुछ चीजें नेगेटिवली ट्रिगर कर रही हैं, तो उस चीज से बचने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी चीजों को कैसे संयम नियम साधना में रखना है। ऐसा ना हो कि ऑफिस में आप कोई अलग ही कार्य चल रहा है, आपका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डर अप हो रहा है, तो वो नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है, हिट कर सकता है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी इमेज को, और वो आपकी चीजों को बहुत ही नेगेटिवली ड्रॉप कर सकता है। तो आपने आपकी ब्रांड वैल्यू का ध्यान रखें। ऑल ऑफ सडन ताले लग सकते हैं, ऑल ऑफ सडन ताले टूट सकते हैं, यानी कि ब्लेसिंग्स का ताला भी आपके हाथ में है और अपने काम पे ताला लगाना भी आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं एक चीज मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कि मंगल रेट्रोग्रेड हो गए हैं आपके 11th हाउस में, तो आप और मरकरी भी 6th हाउस में है सूर्य के साथ, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हो, बहुत अच्छी सिचुएशन है। EMI खत्म कर सकते हो, पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन कोई नेगेटिव कार्य करके आप अपने चीजों को खुद ही खराब कर सकते हो और किसी पे आप भरोसा नहीं करोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही 4 फरवरी के बाद जुपिटर और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु चंडाल योग बनेगा, आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करोगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, और वहीं पर आपकी हेल्थ इश्यूज ट्रिगर होंगी, आपके कंपटीशन, आपके अपने एनिमी बन जाएंगे, यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो आपने अपना ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है,
मीठा बोलिए, सबके साथ संबंध बना के चलिए, करें भले से अपने मन की, लेकिन सबकी सुन के चलें, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th लॉर्ड 10th हाउस में आपका सोच सब्जेक्ट है, आपकी जो तैयारियां हैं बहुत ऊपर जाएंगी। 4 फरवरी के बाद आप और सीरियस हो जाओगे। लेकिन 8th हाउस में राहु शुक्र, कोई भी ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकती है। आपका कोई चिट चैट, तो जो आप 15-20 मिनट की चिट चैट करते थे ना रात में, ये ट्रिगर कर सकती है 2-2 घंटे तक। और 2-2 घंटे तक अगर ट्रिगर हो चुकी है, समझ लेना आप माया के चक्रव्यूह के हाथ में आ ही गए हो 28 तारीख के बाद, तो और भी ज्यादा आ जाओगे। तो जितना हो सके उतना कंट्रोल कर दे। रात की चिट चैट आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके कॉन्शियस लेवल के लिए अच्छा नहीं है। पढ़ाई करते हुए किसी की याद आना, पढ़ाई करते हुए आपके इमोशंस नेगेटिवली होना, रील स्क्रॉल करना, किसी का अकाउंट चेक करना, ये सब चीजें, रील चेक करना, स्टोरीज चेक करना, इन चीजों में आपका सारा समय निकल जाएगा और आप बहुत अच्छे समय को खराब कर दोगे। अपने इमोशंस का ध्यान रखो, अपने एनर्जीज का ध्यान रखो। हनुमान चालीसा चैंट करो और देवी माँ की स्तुति करो। नेगेटिव कोई लग रहा है तो रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 4 फरवरी तक थोड़ी सी चीजें कंट्रोल करके चलनी है। 4 फरवरी के बाद आप फुल फ्लैज काम करो, लक आपको सपोर्ट करने वाला है। रेमेडी के बारे में बात करूं तो देखिए श्री सूक्तम का पाठ करना, माँ काली की आराधना करना, देवी कवच पढ़ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शनिदेव 1st हाउस को देख रहे हैं तो नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातरन समुद्रतम नमामि शनिश्चरम, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र चैंट करके आप अपने लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा सकते हैं। और सूर्य का 6th हाउस में बैठना, अब अगर आप कोई EMI से निकलना चाहते हैं, लोन से निकलना चाहते हैं, ऋण रोग शत्रु से निकलना चाहते हैं, दिस इज द हाई टाइम। आप सूर्य को आराधना करें, सूर्य को अर्घ दें, डिसिप्लिन होकर काम करें, अपने आप को सोचने का समय दें, यानी कि दिन को बड़ा करें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, अपने आप को सोचने का समय दें और प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी कॉन्क्रीट करें कि सामने वाला पानी ना मांगे, यानी कि शत्रु भी खत्म, ऋण भी खत्म, रोग भी खत्म। इस तरह की स्ट्रेटजीज आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर सकती हैं। और 4 फरवरी के बाद अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल सकता है, और आप कोई लोन खत्म करना चाहते हैं, वो भी आप खत्म कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर पॉकेट, डिपेंड ऑन योर करंट स्टेट, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, दशा महादशा। समय बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, मेहनत करनी है आपने, स्थिति को सुधार आप सकते हैं, बस हम थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।